नहीं भैया, ये सब ठीक नहीं। मैं तुम्हारी बहन हूँ, पहले यह बात समझ लो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। जिया के बार बार ऐसे बोलने पर मैं परेशान होने लगा और मुझे डर भी था कि वो मम्मी पापा को जाकर न बोल दे। किंतु मैंने सोच रखा था कि आज नहीं तो कल मैं पक्का अपनी परेशानी का हल निकाल कर रहूंगा और जिया को मेरी बात माननी पड़ेगी। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। मैं एक 22 वर्ष का युवा हूँ। मेरे घर में पापा एक सरकारी नौकरी करते हैं और मम्मी घरेलू कामकाजी महिला हैं। एक छोटी बहन है, उसका नाम जिया है। छोटी बहन जिया 21 साल की है। उसकी हाइट छोटी है। मेरी और मेरी छोटी बहन की बचपन से ही अच्छी बनती थी। हम दोनों का साथ में ही खेलना, स्कूल जाना, खाना पीना होता था। स्कूल का समय काफी सुनहरा होता है। इस समय को कभी भूला नहीं जा सकता। उस समय मैं अपने स्कूल में पढ़ता था। मुझे पढ़ाई से काफी लगाव था। वैसे तो मैं पढ़ने में उतना तेज नहीं था, लेकिन मुझे और भी पढ़ना था और पढ़ाई में तेज होना था। जब मैं अपनी नई क्लास में गया तो मेरी क्लास में जिया भी आ गई, क्योंकि स्कूल वालों ने उसकी पढ़ाई देखकर एक क्लास जंप करने की इजाजत दे दी थी। वो देखने में मेरे लिए किसी परी से कम नहीं थी। अब मुझे और भी ज्यादा पढ़ाई भी करना था, क्योंकि वह लड़की पढ़ने में काफी तेज थी। इसके लिए मैं काफी मेहनत के साथ पढ़ना चाहता था, लेकिन मुझे न जाने क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सारा दिन और सारी रात बस मैं मौका ही सोचा करता था। लेकिन जब मैं पढ़ाई के बारे में सोचता था तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। मैंने एक बार सोचा इसके बारे में मैं अपने दोस्तों से कहूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। इसी सब के चक्कर में मैं रह गया और देखते ही देखते क्लास की पहली परीक्षा सामने आ गई। मेरी तैयारी कुछ भी नहीं थी। जब मैं परीक्षा के लिए अपनी कक्षा में गया तो मुझे खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था। खैर, कैसे तैसे करके मैंने 11वीं तक पढ़ाई की और तब तक जिया से कुछ नहीं किया। हमारा घर में 2 कमरे और एक किचन है। एक कमरे में पापा और मम्मी सोते थे और दूसरे कमरे में मैं और मेरी बहन। बचपन में तो कुछ नहीं हुआ, पर जब मैं 12वीं कक्षा में आया तो मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। एक दिन मुझे दिन बोरियत सा लगा तो मैं वैसी क्लिप्स देखने लगा। अब फिर से जिया से मन की बात कहने की सोची और मैं तरकीब लगाने लगा। उन दिनों मैं अपने पापा से बहुत डरता था। ऐसे ही सोचते हुए दिन निकलने लगा तो मुझे चिंता होने लगी। इतने में ही शाम के 6 बज गए और पापा घर लौट आए। हम सब बैठकर बातें करने लगे और फिर रात में साथ में बैठकर खाना खाने लगे। उसके बाद पढ़ने का समय हुआ तो मैं अपने रूम में आकर पढ़ने लगा, पर मेरा मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। मैं सोच ही रहा था कि मेरी बहन जिया कमरे में आ गई। मैं उसकी गहरी निगाहों से देखे जा रहा था कि तभी जिया एकदम बोली, ऐसे क्या देख रहे हो भैया? तो मैं बोला, कुछ नहीं। वह बोली, मैं सब समझ रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सकपका गया, पर मैं चुप रहा। वह गुड नाइट बोलकर रेस्ट करने लगी और मैं बाहर आकर मम्मी पापा के कमरे में झांक कर देखा तो वे सो चुके थे। मैंने सोच लिया था कि आज मैं अपनी किस्मत को चमका लूंगा, किंतु मैंने थोड़ा इंतजार किया और रुक गया। जब मुझे यकीन हो गया कि जिया अब सपनों की दुनिया में जा चुकी है तो मैंने मौके पर चौका मारना शुरू ही किया था कि जिया उठकर मुझे डांटने लगी। तब मैं डर गया कि यह मम्मी पापा को न बता दे। मैंने मौके को संभालते हुए उसे सॉरी बोली।
कैसे तैसे वो कुछ न बोलने के लिए मानी और मुझे जाने को वहां से बोल दिया, तो मैं चुपचाप जमीन पर चटाई बिछाकर रेस्ट करने लगा। जब सुबह हुई तो वह मुझे उठाने आई। उठो भैया और चाय बन गई है, पी लो। मैंने उठकर चाय पी और उसको देखा तो वह हंसकर चली गई। तब मुझे यकीन हुआ कि सब नॉर्मल है और किसी को घर में उसने नहीं बताया है। मैंने फिर चाय पी और मैं तैयार होकर अपने स्कूल चला गया। जिया घर पर ही थी, उसे उस दिन स्कूल नहीं जाना था, तो मैं अकेले ही स्कूल गया। मैं शाम को थोड़ा लेट आया, तब तक सबने खाना खा लिया था। मेरी बहन ने मुझे खाना दिया तो मैं खाकर रेस्ट करने चला गया। फिर जिया कमरे में आई और बैठ गई। उस दिन मेरा सिर दर्द कर रहा था तो मैंने उससे कहा, सर दर्द हो रहा है, तुम जरा मेरे माथे में बाम लगा दो। तो वह बाम लेकर आए और मेरे सिर पर बाम लगाकर सिर दबाने लगी। फिर उसने मुझसे इंक्वायरी करनी शुरू कर दी कि मैंने ऐसे क्यों किया, तो मैंने सब बता दिया कि मैं कब से प्रोग्राम करने की सोच रहा हूँ, किंतु मौका नहीं मिल रहा था। तो वो हंसने लगी और सॉरी बोलकर खुद ही पहल कर दी। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि आखिरकार कैसे इतना बदलाव हुआ, किंतु उस दिन मेरी किस्मत चमक चुकी थी और मैं काम निकलवाने में कामयाब रहा। तब से लेकर अब तक ये सिलसिला चल रहा है। अभी हम कॉलेज में हैं और एक साथ ही कॉलेज जाते हैं। 2 साल बाद पढ़ाई पूरी होने पर मैंने सोच लिया है कि जिया और मैं जॉब करने दूसरे शहर चले जाएंगे और एक फ्लैट ले लेंगे, ताकि हमें कोई दिक्कत न झेलनी पड़े। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।